अपने बच्चों को बचाने के लिए जेक एक ऐसा फैसला करता है जिससे उनका पूरा परिवार जंगल छोड़कर समुद्र की दुनिया में पहुंच जाता है। कहानी की शुरुआत पेंडोरा के घने जंगलों से होती है, जहां जेक, सली और नेतिरी अब पहले की तरह अकेले नहीं रहते बल्कि उनका अपना परिवार बन चुका होता है। पहली फिल्म की घटनाओं के कई साल बाद जेक और नेतिरी अपने बच्चों के साथ जंगल में जिंदगी बिता रहे होते हैं। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम नेटियम होता है, उसके बाद लुआक होता है और सबसे छोटी बेटी टुक होती है। उनके साथ किरी भी रहती है, जिसे नेतिरी अपनी बेटी की तरह पालती है। किरी का जन्म बाकी बच्चों से अलग तरीके से हुआ होता है और वह अपनी माँ ग्रेस ऑगस्टिन से जुड़े रहस्य के कारण बाकी लोगों से अलग दिखाई देती है। परिवार के साथ स्पाइडर नाम का एक इंसानी लड़का भी रहता है, जो पेंडोरा पर ही बड़ा हुआ होता है और नावी बच्चों के साथ ही रहता है। जेक अब एक पिता होने के साथ साथ अपने परिवार का रक्षक भी बन चुका होता है। वह अपने बच्चों को जंगल में घूमना, शिकार करना, दुश्मन से बचना और जरूरत पड़ने पर लड़ना सिखाता है। नेटियम अपने पिता की बात मानने वाला और जिम्मेदार बेटा होता है, जबकि लुआक अक्सर अपने बड़े भाई की बराबरी करने की कोशिश करता है और इसी वजह से कई बार परेशानी में पड़ जाता है। तो कभी छोटी होती है और अपने बड़े भाई बहनों के पीछे पीछे घूमती रहती है। किरी का स्वभाव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग होता है और वह पेंडोरा के पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के साथ गहरा संबंध महसूस करती है। दूसरी तरफ स्पाइडर भी जंगल में उनके साथ समय बिताता है, लेकिन वह इंसान होने के कारण बाकी नावी बच्चों से अलग होता है। इसी दौरान पेंडोरा पर एक बार फिर इंसानों के आने की शुरुआत होती है। आसमान से बहुत बड़े बड़े अंतरिक्ष यान पेंडोरा की ओर आते हैं और इंसानों की सेना एक बार फिर वहां अपना ठिकाना बनाना शुरू कर देती है। इस बार इंसान पहले से ज्यादा बड़ी संख्या में आते हैं और उनका उद्देश्य पेंडोरा को अपने रहने लायक बनाना होता है, क्योंकि पृथ्वी अब इंसानों के लिए लगभग रहने लायक नहीं बची होती। इंसान पेंडोरा पर बड़े शहर और कई तरह के ठिकाने बनाना शुरू करते हैं। जंगलों को काटा जाता है और नावी लोगों की जमीन पर इंसानों का कब्जा बढ़ने लगता है। जेक यह सब देखकर समझ जाता है कि इंसानों की वापसी उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी दौरान इंसानों की सेना एक खास मिशन के लिए कुछ सैनिकों को नावी जैसे शरीर में तैयार करती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्नल माइल्स क्वारिज। पिछली फिल्म में क्वारिज की मौत हो चुकी होती है, लेकिन उसकी यादों और व्यक्तित्व को एक नए अवतार शरीर में डालकर वापस तैयार किया जाता है। नए शरीर में होने के बावजूद क्वारिज को अपनी पुरानी जिंदगी और जेक के साथ हुआ संघर्ष याद रहता है। उसे पता होता है कि जेक ही वह व्यक्ति है जिसने पहले इंसानों की योजना को नाकाम किया था, इसलिए क्वारिज का मुख्य उद्देश्य जेक को ढूंढना और उसे खत्म करना होता है। क्वारिज कुछ दूसरे सैनिकों के साथ पेंडोरा के जंगल में निकलता है और नावी लोगों की तरह दिखाई देने के कारण उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। वे जंगल में जेक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जेक इंसानों के खिलाफ छिपकर लड़ाई जारी रखता है। वह अपने लोगों के साथ मिलकर इंसानों के ठिकानों पर हमला करता है और उनके हथियारों तथा सामान को नष्ट करता है। लेकिन जेक को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह लड़ाई सिर्फ उसके और इंसानों के बीच नहीं रही है, बल्कि अब उसके पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। क्वारिज लगातार जेक के करीब पहुंचता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब क्वारिज को जेक के परिवार के बारे में जानकारी मिलने लगती है। जेक समझ जाता है कि अगर वह उसी जगह पर रहा तो क्वारिज उसके बच्चों को निशाना बनाएगा, इसलिए जेक अपने परिवार को बचाने के लिए जंगल छोड़ने का फैसला करता है। वह नेतिरी और बच्चों को लेकर पेंडोरा के समुद्री इलाके की तरफ जाता है। वहाँ मेटकाइना नाम की एक समुद्री नावी जनजाति रहती होती है। इस जनजाति के नेता का नाम टोनोवारी होता है और उसकी पत्नी का नाम रोनाल होता है। जेक उनके पास पहुंचकर अपने परिवार को वहां रहने देने की बात करता है, लेकिन मेटकाइना लोग जेक के परिवार को देखकर समझ जाते हैं कि ये जंगल में रहने वाले नावी हैं और उनका शरीर समुद्र में रहने वाले नावी लोगों से अलग है। उनके हाथ पैर और पूंछ समुद्र के हिसाब से बनी हुई होती है, जबकि जेक और उसके बच्चों का शरीर जंगल के जीवन के अनुसार होता है। इसलिए शुरू में मेटकाइना लोग उन्हें अपने बीच रखने को लेकर तैयार नहीं होते, लेकिन जेक अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उनसे मदद मांगता है। आखिरकार टोनोवारी उन्हें अपने लोगों के बीच रहने की अनुमति देता है। इसके बाद जेक और उसके परिवार की समुद्र में नई जिंदगी शुरू होती है। मेटकाइना के बच्चे जेक के बच्चों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें बाहरी लोग समझते हैं। लुआक को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह खुद को साबित करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सिरिया नाम की मेटकाइना लड़की जेक के बच्चों को समुद्र के तरीके सिखाने लगती है। वह उन्हें पानी के अंदर सांस रोककर रहने, शरीर को शांत रखने और समुद्र की लहरों के साथ चलने का तरीका बताती है। जेक के बच्चे धीरे धीरे समुद्र में रहने की कला सीखने लगते हैं, लेकिन लुआक को दूसरों की तुलना में ज्यादा परेशानी होती है। वह बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है और एक दिन समुद्र में अकेला चला जाता है। वहीं उसे एक विशाल समुद्री जीव दिखाई देता है, जिसे मेटकाइना लोग टुलकुन कहते हैं।
टुलकुन बहुत बुद्धिमान और शांत जीव होते हैं और मेटकाइना लोगों के लिए परिवार जैसे होते हैं। लोआक एक टुलकुन को बाकी टुलकुनों से अलग और घायल अवस्था में देखता है। वह उसके करीब जाता है और उसे समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक संबंध बन जाता है। इस टुलकुन का नाम पाइकन होता है। दूसरी तरफ किरी समुद्र के अंदर मौजूद पेंडोरा की शक्ति से बहुत गहरा संबंध महसूस करती है। वह पानी के अंदर एक पवित्र जगह तक जाती है और वहाँ मौजूद पेड़ तथा समुद्री जीवन को महसूस करने की कोशिश करती है। जब किरी उस जगह से जुड़ने की कोशिश करती है तो उसे एक अजीब अनुभव होता है और अचानक उसकी सांस रुकने लगती है। बाकी लोग उसे पानी से बाहर निकालते हैं और उसकी जान बच जाती है। जेक और नेतिरी को चिंता होती है कि उनके बच्चों को इस नए वातावरण में खतरा हो सकता है, लेकिन वे फिर भी मेटकाइना लोगों के साथ रहने लगते हैं। इस बीच क्वारिज जेक की तलाश जारी रखता है। वह स्पाइडर को पकड़ लेता है। स्पाइडर क्वारिज के साथ रहने को मजबूर होता है क्योंकि क्वारिज उसे अपने साथ ले जाता है। क्वारिज स्पाइडर से जेक और उसके परिवार के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। स्पाइडर जेक के परिवार के करीब रहा होता है, इसलिए उसे बहुत सारी बातें पता होती हैं। लेकिन वह क्वारिज को सब कुछ बताना नहीं चाहता। क्वारिज उसके साथ समय बिताते हुए स्पाइडर के साथ एक अलग तरह का संबंध महसूस करने लगता है, क्योंकि स्पाइडर का संबंध उसके पुराने जीवन से भी होता है। दूसरी तरफ समुद्र में जेक का परिवार मेटकाइना लोगों के साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगता है। नेटियम और सिरेया के बीच भी दोस्ती बढ़ती है। टुक समुद्र में खेलती रहती है और किरी समुद्र तथा वहाँ की जीवित दुनिया को समझने की कोशिश करती है। लेकिन लोआक अभी भी अपने अंदर यह बात लेकर चलता है कि वह अपने भाई नेटियम से कम है। वह पाइकन के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है और उसके बारे में मेटकाइना लोगों से जानता है। उसे पता चलता है कि पाइकन को उसकी ही प्रजाति से अलग कर दिया गया था और वह दूसरे टुलकुनों के साथ नहीं रहता। लोआक उसके साथ अपना संबंध और मजबूत करता है। इसी बीच इंसानों को पता चलता है कि टुलकुन के शरीर में एक बहुत कीमती पदार्थ होता है। इंसान इस पदार्थ को निकालने के लिए टुलकुन का शिकार करना शुरू कर देते हैं। बड़े जहाज समुद्र में टुलकुन का पीछा करते हैं और उन्हें मारकर उनके शरीर से वह पदार्थ निकालते हैं। एक टुलकुन को मारने के बाद इंसान उसके शरीर का बाकी हिस्सा समुद्र में छोड़ देते हैं। मेटकाइना लोग अपने टुलकुन साथियों के साथ बहुत गहरा संबंध रखते हैं, इसलिए यह शिकार उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इंसानों के जहाज धीरे धीरे उसी समुद्री इलाके के करीब आने लगते हैं जहाँ जेक का परिवार रह रहा होता है। एक दिन इंसानों की गतिविधि के कारण जेक के बच्चों को भी खतरा होता है। जेक समझ जाता है कि इंसान अब समुद्र तक पहुँच चुके हैं और उनका परिवार यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। इसी बीच क्वारिज को आखिरकार जेक के परिवार का ठिकाना मिल जाता है। वह अपने सैनिकों के साथ समुद्र के इलाके में पहुंचता है और जेक को पकड़ने की कोशिश करता है। जेक अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। मेटकाइना लोग भी अपने समुद्र और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। जेक अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर रहने को कहता है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ जाते हैं। लोआक और उसके भाई बहन एक ऐसे इलाके में फंस जाते हैं जहां इंसानों की सेना पहुंच चुकी होती है। जेक और नेतिरी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान नेटियम अपने भाई बहनों को बचाने की कोशिश करता है। वह उन्हें सुरक्षित निकालने में सफल होता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है। जेक और नेतिरी उसे लेकर वापस आते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोली लगने के कारण नेटियम की मौत हो जाती है। अपने बेटे को खोने के बाद नेतिरी पूरी तरह टूट जाती है। जेक भी अपने बेटे की मौत से दुखी होता है, लेकिन बाकी बच्चों को बचाने के लिए उसे खुद को संभालना पड़ता है। दूसरी तरफ क्वारिज जेक के बाकी बच्चों तक पहुंच जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। वह बच्चों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है ताकि जेक को बाहर आने के लिए मजबूर किया जा सके। जेक अपने परिवार को बचाने के लिए क्वारिज का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान समुद्र में मौजूद पाइकन भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह इंसानों के जहाज पर हमला करता है और जहाज को भारी नुकसान पहुंचाता है। जहाज के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और कई लोग अलग अलग हिस्सों में फंस जाते हैं। जेक और क्वारिज के बीच आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और लड़ाई धीरे धीरे पानी के अंदर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जेक के बच्चे भी डूबते हुए जहाज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। किरी और टुक एक जगह फंस जाती हैं और उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। नेतिरी उन्हें ढूंढने के लिए जहाज के अंदर जाती है। लोआक भी अपने परिवार को बचाने के लिए पानी के अंदर जाता है। इसी दौरान उसे अपने पिता जेक की भी मदद करनी पड़ती है। जेक पानी के अंदर फंस जाता है और उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोआक उसे ढूंढकर बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरी तरफ क्वारिज भी पानी में फंस जाता है।
लेकिन स्पाइडर उसे देख लेता है। स्पाइडर क्वारिज को बचा लेता है, लेकिन उसके बाद वह उसके साथ जाने के बजाय वापस अपने परिवार के पास चला जाता है। जहाज आखिरकार पूरी तरह पानी में डूब जाता है। जेक, नेतिरी और उनके बच्चे किसी तरह बाहर निकल आते हैं, लेकिन नेटियम अब उनके साथ नहीं होता। परिवार अपने सबसे बड़े बेटे को खो चुका होता है। कुछ समय बाद जेक और नेतिरी समुद्र के किनारे बैठकर नेटियम को याद करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उसके जाने के बाद बेहद दुखी होते हैं। लोआक खुद को अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है, लेकिन जेक उसे समझाता है कि अब उसे अपने परिवार के साथ रहकर आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ किरी भी अपने भाई को खोने के बाद अपने परिवार के करीब रहती है। मेटकाइना लोग जेक के परिवार को अकेला नहीं छोड़ते और उन्हें अपने लोगों की तरह स्वीकार कर लेते हैं। जेक को अब समझ आता है कि वह अपने परिवार को बचाने के लिए हमेशा भागता नहीं रह सकता। वह फैसला करता है कि उसका परिवार अब समुद्र के लोगों के साथ ही रहेगा और वह पेंडोरा पर अपने परिवार की रक्षा करता रहेगा। कहानी के अंत में जेक अपने परिवार के साथ समुद्र के नीचे जाता है और अपने बच्चों के साथ वहाँ की दुनिया को स्वीकार करता है। परिवार ने बहुत कुछ खो दिया होता है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस तरह कहानी जेक और उसके परिवार के नए जीवन के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ वे अब जंगल के बजाय समुद्र को अपना नया घर बना चुके होते हैं।